हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बीसीपी वर्सेस पीएनएल फुल स्टेट प्लस इन्फो, यानी कि ब्लैक कैप्स वर्सेस एमएसएन पंजाब लायंस के बीच जो एसीएस साइप्रस टी10 का ग्रुप बी का मैच नंबर 21 और 22 खेला जाना है। ये मैच जो है 22 जनवरी को 12:15 से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम रहेगा। आपको यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिल जाएगी। एवरेज को 120 प्लस से आप यहाँ पे ज़्यादा मान के चल सकते हैं। फोकस जो करने हैं वो प्ले स्टेज पे करने हैं। बाकी जो भी अपडेट रहती है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जुड़ जाएंगे। बात कर ले ब्लैक कैप्स की टीम की, तो इनके तरफ से विकेट कीपर बल्लेबाज पवनदीप आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। पिछला सीजन ईसीएस 2023 के आप लास्ट के 3 मैचेस यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट के 3 मैचेस जो ईसीएस 2023 में खेले थे ये यहाँ पे हैं। और 2023 में टोटल मैचेस में कितने रन बनाए थे आप ये रीड कर सकते हैं। अपने करियर में टी10 के कितने रन यहाँ पे बनाए हैं। इनके अलावा रीसेंट फॉर्म देखना बहुत जरूरी रहेगा। रीसेंट फॉर्म आप देख लीजिए। ओपनिंग करते हुए 77, 18 और 2023 में जो क्लब टी20 के लिए मैचेस खेले आप ये भी रीड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इनके अलावा एक खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से लेने चाहिए। इनके साथ ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे बैटिंग सेक्शन से जीशान अहमद, जो कि पिछले सीजन खेले हैं और ठीक ठाक खेले थे। 11 मैचेस में 293 रन पिछले सीजन बनाए थे। 2 हाफ सेंचुरी भी था। 36 का एवरेज मेंटेनेंस किए थे, प्लस पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। गेंदबाजी भी किए हैं और गेंदबाजी 9 में से 4 मैचेस में ही किए हैं, बट विकेट एक मैच में ही 3 विकेट लेके गए थे। रिसेंट फॉर्म क्लब टी20 के अंदर 3 हाफ सेंचुरी भी लगाए, तो जीशान अहमद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनके अलावा आपको कम सिलेक्शन में दी जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन से लवदीप संधू, जो कि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करके देंगे आपको। ये ईसीआई में खेल चुके हैं। ये ईसीएस नहीं खेले हैं, बट ईसीआई 2023 में खेले हैं। 10 मैचेस में 33 रन बनाए हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं क्योंकि ईसीआई जो है एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होता है, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी फ्लॉप जाते हैं। 4 ही मैच में इनको बॉलिंग मिली थी, 5 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट, इकोनॉमी खराब रही थी। बट रिसेंट फॉर्म देखेंगे जो क्लब लेवल पे हुए हैं, 10 मैचेस में 209 रन है और आपको ओपनिंग और वन डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं। एक्सेप्टेड है कि आपको वन डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे यहाँ पे, प्लस पूरे ओवर की गेंदबाजी करके 11 विकेट निकाले हैं। तो लवदीप संधू इंपॉर्टेंट रहेंगे इस ईसीएस सीरीज में। इनके अलावा देखिए एक प्लेयर है राजविंदर बरार। ये प्लेयर्स उतना बल्लेबाजी से कुछ खास नहीं है, बट ये है टीम के कैप्टन, और ये टीम के जब कैप्टन रहते हैं तो ये आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी करने आ जाते हैं, प्लस 1-2 ओवर गेंदबाजी डेथ ओवर में भी करने आ जाते हैं। उस केस में इनको गेंदबाजी से विकेट भी मिल जाती है, बट उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। टीम के कैप्टन होने के कारण खुद का एडवांटेज खुद के पास है। जब जो दिल करता है ये करके जाते हैं, चाहे इनको ओपनिंग बल्लेबाजी हो, वन डाउन हो, या फिर लास्ट सीरीज में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे, क्वार्टर फाइनल हो गया या फिर सेमीफाइनल हो गया या फिर फाइनल मैचेस, इनमें ये बैटिंग करने ना ही गेंदबाजी करने आए थे। तो ये जो है लीग स्टेज पे अच्छा करेंगे हो सकता है, बट ये जब इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं तो ये कुछ नहीं करते हैं। 13 मैचेस पिछले सीजन खेले थे, 6 विकेट निकाले थे। इकोनॉमी बहुत खराब रही थी, इस कारण से लास्ट के मैचेस से बॉलिंग करना छोड़ दिए थे। लास्ट के 3 मैचेस में इंपॉर्टेंट मैचेस में बॉलिंग नहीं किए थे। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 60 में से मात्र 118 रन है, 10 का एवरेज मेंटेनेंस किए हैं। 42 विकेट जरूर सेट का है क्योंकि ऐसी स्थिति में बॉलिंग करते हैं जहाँ पे विकेट मिल जाए। टीम के खुद कैप्टन है। रिसेंट फॉर्म देख लीजिए। रिसेंट फॉर्म आपको अच्छा ही दिखेगा। यहाँ पे भी ये टीम के कैप्टन है, तो ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, बट उतने कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। बल्लेबाजी से गेंदबाजी से एक आधी विकेट लेके जा सकते हैं। इंटरनेशनली भी खेलते हैं। सुखविंदर सिंह है। इसे 2023 में 8 मैचेस में 10 रन बनाए हैं। 1 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे जहाँ पे 6 रन दिए थे। कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ पे भी पार्ट टाइम गेंदबाजी किए हैं। सुखजिंदर सिंह है जो कि इसी 2023 में खेल चुके हैं। 11 मैचेस में 95 रन है, एवरेज 23 का। 7 मैचेस में 12 ओवर की गेंदबाजी करके 6 विकेट है। सुखजिंदर सिंह का रिकॉर्ड फिर भी ठीक ठाक है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, 10 में से 5 मैचेस में बॉलिंग किए हैं। मनप्रीत संधू है। ये अपना लास्ट ईसीएस के सीरीज 2022 में खेले थे। 10 मैचेस में 82 रन है, 13 का एवरेज, प्लस 12 विकेट है इनके नाम। इनका रिसेंट फॉर्म नहीं है, बट ये खिलाड़ी डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर है। अगर खेलते हैं मनप्रीत संधू, वैसे तो हाई सिलेक्टेड है, ऑलराउंडर सेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। वकार अली, ये खिलाड़ी खेलते हैं तो आपको 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे। आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे। थोड़ा सा एडवांटेज क्या है कि ये थोड़ी सी बल्लेबाजी से भी हिट लगा लेते हैं। पिछले सीजन 10 मैचेस में 96 रन थे, 8 विकेट था। ओवरऑल रिकॉर्ड भी इनका आपको 73 मैचेस में 65 विकेट दिख जाएगा, प्लस 12 का एवरेज से 158 रन भी बनाए थे। रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी किए हैं, तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईसीसी जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
लखविंदर सिंह है, ईसीएस 2023 में खेल चुके हैं, 10 मैचेस में 10 रन बनाए हैं मात्र, प्लस 12 ओवर की गेंदबाजी करके 4 विकेट, उतना कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 55 में से 49 मैचेस में बॉलिंग जरूर किए हैं, बट लास्ट जो सीरीज थी इनकी बहुत ही खराब यहाँ पे इनका प्रदर्शन रहा था। 58 विकेट निकाले हैं, बट लास्ट सीरीज और रिसेंट फॉर्म में ये गेंदबाजी बहुत कम की है, तो आई थिंक ये गेंदबाजी नहीं करेंगे। आपको लोअर ऑर्डर में या फिर रिसेंट टाइम में जो है ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। तो ये खिलाड़ी आपको बल्लेबाजी से पॉइंट दे के जाएंगे, गेंदबाजी से आप इनको ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ईसीसी और ईसीएल जैसे टूर्नामेंट में ज़रूर खेले हैं, बट उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, जो भी है बल्लेबाजी से। राहुल जवान बैटिंग सेक्शन में उपलब्ध है, एक जो है बॉलर है। 6 मैचेस में पिछले सीजन 8 ओवर की गेंदबाजी 7 विकेट। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे अपने करियर के 20 मैचेस में 19 विकेट है, तो ये प्रॉपर बॉलर है, आपको बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, खेलते हैं तो ध्यान रखिएगा। रिसेंट फॉर्म 2 मैचेस में 7 ओवर की गेंदबाजी 6 विकेट है। रेशम सिंह 2021 में ये अपना सीरीज खेले थे, 13 मैचेस में 118 रन और प्लस 5 विकेट है। ये गेंदबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड 38 मैचेस में 306 रन है, एक हाफ सेंचुरी है, प्लस 16 विकेट है। रिसेंट फॉर्म में देखेंगे ये लोअर ऑर्डर में आके बल्लेबाजी भी से थोड़ा रन बना रहे थे, प्लस सारे मैचेस में गेंदबाजी किए हैं। तो रेशम सिंह भी एक ठीक ठाक प्लेयर्स है, बॉलिंग से ध्यान रखिएगा। बाकी बेंच पे जो मैं प्लेयर रखा हूँ यहाँ से अंकित कुमार, अगर खेलते हैं तो पिछले सीजन एक ही मैच खेलने का मौका मिला था जहाँ पे कुछ किए नहीं थे, बट इस सीजन अगर खेल जाए तो ये ओपनिंग ही करते हैं, ये ओपनिंग बल्लेबाज ही है। अगर ओपनिंग में मौका मिलता है तो आप तभी इनको ट्राई करेंगे, अगर प्लेइंग लिस्ट में ओपनिंग में नेम मेंशन रहता है। भूपेंद्र सिंह ईसीआई 2023 में 3 मैचेस में 32 रन है, हाई स्कोर 17 का है। रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो 8 मैचेस में 162 रन है, एवरेज 23 का रहा है। नंबर 4-5 पे आके बल्लेबाजी करते हैं। राजेश कुमार ओवरऑल अपने टी10 करियर में 13 मैचेस में 3 ओवर की गेंदबाजी है, इकोनॉमी 9.66 की है। रिसेंट फॉर्म 5 मैचेस में 13 रन, 6 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट। जोत गिल इसी 2023 में 2 मैचेस खेले थे जहां पे सिर्फ फील्डिंग किए थे। जीत देवगन 3 मैचेस में 8 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट है 2023 क्लब टी20 में। राजवीर सिंह 2023 क्लब टी20 में 3 मैचेस में 4 रन। रविंदर सिंह 2023 क्लब टी20 में 3 मैचेस में 12 रन। और रोशन सिंह 2023 क्लब टी20 में 3 मैचेस में 28 रन, एवरेज 9 का रहा है। सगनप्रीत चहल 2022-23 में क्लब टी20 में 5 मैचेस में 12 रन है और 5 ओवर की गेंदबाजी है, 2 विकेट है। अक्षदीप सिंह 6 मैचेस में 8 रन, 4 ओवर की लगभग गेंदबाजी है, 2 विकेट है। यहाँ से मनदीप, मोहम्मद खालिक, रणजोत सिंह, रवि और जहूर अहमद के स्टेट्स नहीं है। अगर ये खेलते हैं, अगर स्टेट्स मिलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। बात कर ले इनके अगेंस्ट वाली टीम, तो इनके अगेंस्ट वाली टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है। सामने की टीम ब्लैक कैफ से एमएसएन पंजाब लायंस की तरफ से इकराम मोहम्मद आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। अगर विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो ये आपको थोड़ी सी गेंदबाजी भी दे सकते हैं। ईसीआई 2023 में आप देखेंगे पिछले सीजन 9 मैचेस में 140 रन बनाए थे, 17 का एवरेज था। जिस प्रकार के ये खिलाड़ी है उस प्रकार से प्रदर्शन नहीं आया है, बट ये खिलाड़ी उनसे भी बेटर कर सकते हैं। ओवरऑल अपने टी10 करियर में 21 मैचेस में 202 रन है, 11 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में आप देखेंगे तो ये सारे मैचेस में लगभग लास्ट के 3-4 मैचेस में बॉलिंग भी किए हैं, प्लस ओपनिंग आके 83-4-0। तो ये प्लेयर्स चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा करके देंगे, नहीं तो ये फिर सस्ते में भी निपट सकते हैं। 9 मैचेस में 2023 में क्लब टी20 के लिए 208 रन बनाए हैं, 2 हाफ सेंचुरी, 29 का एवरेज है, प्लस 6 विकेट, 11 ओवर की गेंदबाजी भी की है। ईसीसी और ईसीएल जैसे टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इनके साथ ओपनिंग आ सकते हैं नीरज कुमार तिवारी, बस इनके थोड़े से खेलने के भी कम चांस रहते हैं, क्योंकि ये पिछले सीजन ईसीएस में 2023 में एक भी मैच नहीं खेले थे, तो ये ईसीएस के मैच नहीं खेलते हैं ज़्यादातर। ये ज़्यादातर जो है बड़े मैचेस ईसीसी, ईसीएल या फिर ईसीआई जैसे टूर्नामेंट खेलते हैं, बट ये खेल जाए तो आप ध्यान रखिएगा। पिछले सीजन के ईसीएल 2023 ईसीएस एक खेले नहीं थे, तो ईसीएल 2023 के लास्ट के 3 मैचेस रीड करेंगे। ईसीएल एक अच्छे जो है टूर्नामेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा स्कोर बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है, बट ये खिलाड़ी यहाँ पे 0-0 पे आउट हो रहे थे, बट इस लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ईसीएस 2020 और 2021 में 14 मैचेस में 75 रन बनाए हैं, 9 का एवरेज है, 12 ओवर की गेंदबाजी, 6 विकेट। पहले ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे, बट रिसेंट टाइम में ये ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल अपने टी10 करियर में 36 मैचेस में 254 रन है, 32 विकेट निकाले हैं ऑफ स्पिन से। रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो ओपनिंग करते हुए 1 रन, 4 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। यहाँ पे बल्लेबाजी किए नहीं, 4 ओवर की गेंदबाजी विकेट लेस, यहाँ पे 4 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट। तो ये बल्लेबाजी से थोड़ा कम, बट गेंदबाजी से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट ईयर क्लब टी20 के लिए 8 मैचेस में जो है 39 रन बनाए हैं, 9 विकेट लिए हैं। इंटरनेशनली और टी10 ईसीएल में भी खेल चुके हैं।
गुरदीप शर्मा इनके तरफ से वन डाउन आ सकते हैं। ईसीआई 2023 के लास्ट के 3 मैचेस आप देख सकते हैं। डेथ ओवर में कुछ ओवर डाल सकते हैं और पावर प्ले के एंड में 1 ओवर डालते हैं। 6 मैचेस में पिछले सीजन 65 रन बनाए थे 16 के एवरेज से, प्लस 5 विकेट भी निकाले। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 33 मैचेस में 123 रन है, 8 का एवरेज है, एक मेडन डाल के 27 विकेट भी निकाले हैं। रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, 12 मैचेस में 103 रन है, 14 का एवरेज है और 12 इनिंग्स में 42 ओवर की गेंदबाजी, 15 विकेट है। मंगला गुणशेखरा है जो कि ओपनिंग बल्लेबाज है, बट यहाँ पे जो है नीरज कुमार अगर खेल जाते हैं तो हो सकता है इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पे चला जाए। बट अगर नीरज नहीं खेल रहे तो मंगला गुणशेखरा आपको डायरेक्टली ओपन करते हुए दिख जाएंगे और एक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है लेफ्टी और राइटी का। तो मंगला गुणशेखरा का हाई चांस वैसे है कि ओपनिंग कर जाए, बट मैं अभी इनको नंबर 4 पे रखा हूँ क्योंकि क्लब T20 के लिए जब सारे प्लेयर्स एक साथ खेले हैं तो ये नंबर 4, 5 या फिर 7 पे भी बल्लेबाजी किए। बट सबसे बेहतरीन प्लेयर्स इस टीम के मंगला गुणशेखरा है जो कि 13 मैचेस में 309 रन बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी भी है और 30 जो है इनका एवरेज रहा था। 6 मैचेस में ही बॉलिंग की है बट इनसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 11 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट है। ये आपको ओपनिंग किए थे पिछले सीजन। ये सिर्फ 2023 के रिकॉर्ड है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 49 मैचेस में 1114 रन है, एवरेज 35 का, एक सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी है, प्लस 31 विकेट भी है। लास्ट ईयर थोड़े से कम गेंदबाजी किए थे बट इनसे जितने भी पिछले सीजन खेले थे पूरी पूरी ओवर डाल रहे थे। इंपॉर्टेंट मैचेस में बॉलिंग जरूर करते हैं, डेथ ओवर में भी करते हैं, तो ये खिलाड़ी एक सीबीसी के ऑप्शन में रहेंगे मंगला गुणशेखरा। रिसेंट फॉर्म में आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे बल्लेबाजी किए, एक मैच में ओपन भी आए थे और बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से हिट रहे हैं। 10 मैचेस में जो है इन्होंने 289 रन बनाए हैं, प्लस 32 का एवरेज मेंटेनेंस किया, एक सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरी बनाए हैं, 8 विकेट भी निकाले हैं। ईसीसी जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। जिसान महमूद है जो कि पिछले सीजन निकोसिया टाइगर्स के लिए खेलते थे, इस सीजन जो है इस टीम के लिए खेलेंगे जहां पे इनको नंबर 4 पे बल्लेबाजी करवाया जा रहा था। थोड़ी सी गेंदबाजी भी दी जा रही थी पिछले सीजन। 13 मैचेस में 345 रन पिछले सीजन बनाए थे, 38 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है और 10 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट है। खिलाड़ी ने पिछले सीजन बहुत अच्छा किया था। ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 हाफ सेंचुरी है, 31 का एवरेज है और रिसेंट फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फ्लॉप नजर आए हैं क्योंकि 10 मैचेस में 80 रन ही बनाए हैं, प्लस गेंदबाजी किए नहीं है। यहाँ पे ये विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए थे। तो ये अगर ऑलराउंडर सेक्शन से अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो इस केस में इनको लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। आप इनको ड्रॉप भी करके जा सकते हैं। तरनजीत सिंह इनके एक मेन बॉलर है जो कि आपको ओपनिंग में प्लस आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी दे सकते हैं। पिछले सीजन 7 मैचेस में 24 रन बनाए थे, 3 विकेट ही लिए थे। पिछला सीजन इनका खराब गया था बट ये बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म आप देख लीजिए, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से अच्छा किए हैं। ओवरऑल रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, तो तरनजीत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुद्धिका राणा सिंह, आपको ये खिलाड़ी का पिछले सीजन का स्टेट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा बट ये यहाँ पे ईसीएस 2023 में खेल चुके हैं। ये प्रॉपर पावर प्ले के बॉलर है जो कि पहला तीसरा ओवर डालेंगे और बहुत शानदार गेंदबाजी भी करते हैं। आप देखेंगे 2 ओवर 1 मिनट 2 रन देके 2 विकेट, यहाँ पे 2 ओवर 11 रन 2 विकेट। यहाँ पे विकेट नहीं मिला बट इकोनॉमी देख लीजिए, पिछले सीजन 5 मैचेस खेले थे, 1 मिनट डाल के 5 विकेट निकाले थे। सबसे अच्छी बात है कि पूरे ओवर 2-2 ओवर डाले थे। ओवरऑल रिकॉर्ड 12 मैचेस में 24 ओवर की गेंदबाजी, 1 मिनट 13 विकेट है। रिसेंट फॉर्म में ये टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी की है, तो एक एडवांटेज रहेगा। बुद्धिका राणा सिंह के खेलने के चांस है, ध्यान रखिएगा। हरदीप सिंह बैटिंग बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे बट ये खिलाड़ी भी बॉलिंग के साथ साथ ये आपको बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। 16 मैचेस में 61 रन है, 5 का एवरेज ही है बट 17 विकेट निकाले हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आ जाते हैं। लास्ट के पिछले सीजन के 3 मैचेस देखेंगे तो 2, 4, 1 विकेट निकाले हैं, यानी कि 3 मैचेस में 7 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो और बल्लेबाजी भी टॉप ऑर्डर में किए हैं। ईसीसी और ईसीएल जैसे टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। मंजूर अली इनके एक मेन बॉलर्स है जो कि पावर प्ले में प्लस डेथ में भी गेंदबाजी करने आ जाते हैं बट थोड़े से महंगे साबित हुए थे लास्ट के इंपॉर्टेंट मैचेस में। बट सारे मैचेस में लगभग 15 और मैचेस में जो है इन्होंने पूरे ओवर लगभग किए थे। तो ये खिलाड़ी भी खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्लब T20 लेवल पे भी विकेट नहीं मिले हैं बट इनको पूरी गेंदबाजी मिली है और इन्होंने 9 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं। मोहम्मद बिल्लाल है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, थोड़े से महंगे भी होते हैं और इनका थोड़ा ओवर भी कटता है, किसी मैच में भी दिया भी नहीं जाता या फिर किसी मैच में 1 ओवर ही करवाया जाता है। रिसेंट टाइम में भी वही देखने को मिला है, तो मोहम्मद बिलाल इस केस में थोड़े से आप ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। वैसे लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है तो अच्छा भी कर सकते हैं। विक्रम वर्मा को मैं यहाँ पे रखा हूँ इनके तरफ से प्लेइंग 11 में, बट हो सकता है इनके जगह पे कोई और खेल जाए। 10 मैचेस में 1 ओवर की गेंदबाजी है, विकेट 0 है। ईसीएस 2020 में ये अपना लास्ट मैच खेले थे। ओवरऑल T10 में 23 मैचेस में जो है 4 रन है, 1 मैचेस में बॉलिंग किए थे।
रीसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है, 5 मैचेस में 21 रन, विकेट 0 है। बेंच में जो प्लेयर्स है, चामी कुमारा, आप इनके रिकॉर्ड देख सकते हैं, नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी करते हैं, 7 मैचेस में पिछले सीजन 122 रन है। वैसे रीसेंट फॉर्म में ओवरऑल रिकॉर्ड में इनका 5 हाफ सेंचुरी हुई है, तो चामी कुमारा को हो सकता है कि टीम खिला ले, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्रसाद सुरंगा, चामी कुमारा या प्रसाद सुरंगा में से कोई एक प्लेयर्स खेल सकता है मिडिल ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा। और इस 9 मैचेस में 109 1 रन बनाए थे, 35 के हाई स्कोर रहा था, एवरेज 12 का रहा था प्रसाद का। रिसेंट फॉर्म भी वैसे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी किए हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। हरविंदर सिंह है, ये ईसीएस 2020 में खेले थे, एक मैच में ओपनिंग आए थे 42 रन, और एक मैच में 1 ओवर की गेंदबाजी किए थे। रिसेंट टाइम में आप देखेंगे टॉप ऑर्डर में तो बल्लेबाजी की है, प्लस ओवर बहुत कम किए हैं, 5 मैचेस में मात्र 3 ओवर की गेंदबाजी, 10 विकेट। डेनवान प्रार्थना है, एशियन 2021 में ये अपना मैच खेले थे, 8 मैचेस में 54 रन, 6 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट। नलिन गेमेग हैं, इसे 2023 में 4 मैचेस में 2 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। ओवरऑल रिकॉर्ड देख सकते हैं, रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो गेंदबाजी बल्लेबाजी से थोड़े थोड़े पार्टिसिपेट किए हैं। प्रियंथा वेल्लागे हैं, ओवरऑल टी10 के अंदर 14 मैचेस में 17 रन है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। कपिल हमेंथा, एशियन 2021 में खेले थे, 4 मैचेस में 6 ओवर की गेंदबाजी, विकेट 0। रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। अमनदीप सिंह बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे आई थिंक कि 2023 क्लब टी20 के अंदर 10 मैचेस में 27 रन, 3 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। वनसम 2023 क्लब टी20 के अंदर 10 मैचेस में 122 रन, 15 का एवरेज। अजय डंटुलरी, इसंका मधुसन, मुजाहिद मोहम्मद, तिसारू जयकोड़ी, ये चारों प्लेयर्स के स्टेट्स अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। अगर इनमें से चारों में से कोई खेलते हैं, अगर स्टेट्स उपलब्ध होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करेंगे। बात कर ले यहाँ पे बैटिंग सेक्शन, विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो पवनदीप इनके तरफ से विकेट भी करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे, और यहाँ पे ओपनिंग भी करेंगे। इकराम मोहम्मद अगर खेलते हैं तो ये विकेट कीपिंग शायद ना भी करे, इनके जगह पे कोई और जिसान मोहम्मद शायद ओपनिंग विकेट कीपिंग कर जाए। बट इकराम मोहम्मद इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि विकेट कीपिंग ना करे तो हो सकता है एक आधी ओवर गेंदबाजी करेंगे, और ओपनिंग दोनों प्लेयर्स ओपनिंग बल्लेबाज है, तो मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली आपको विकेट यहाँ पे दिख जाएगी। जिसान अहमद को मैं लेके जा रहा हूँ, बीसीपी की तरफ से ओपनिंग करेंगे, और यहाँ पे पवनदीप के साथ तो मैं इनको भी लेके जा रहा हूँ। यहाँ से पी सुरंगा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंदर यहाँ पे जो है थोड़ी सी बल्लेबाजी, थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, बट उतना नहीं। राहुल जमान एक मेन बॉलर है, बट जो है इनके ओवर थोड़े से कटते हैं, बट ये एक बॉलर है, बल्लेबाजी सेक्शन में खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे चामी कुमारा है, जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, खेलते हैं तो। वैसे पीएनएल के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनका जब तक लाइनअप नहीं आता तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ से बी सिंह है, उतना क्लब टी20 पे ही खेले हैं, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ए कुमार खेलते हैं तो ओपनिंग कर सकते हैं, बट कुछ मैचेस में हिट हुए हैं क्लब टी20 के अंदर, ईसीएस के एक ही मैच खेले थे जहाँ पे कुछ खास किए नहीं है। अमनदीप और बंसम के उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ बैटिंग सेक्शन से अभी के लिए जैड अहमद को ही लेके जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए, मैं अभी के लिए जैड महमूद को नहीं लिया हूँ, ये अगर हो सकता है कि विकेट कीपिंग कर जाए, बट यहाँ पे देखना रहेगा, अगर विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन अच्छा गया था, बट रिसेंट फॉर्म इनका बहुत खराब है। तो आप लास्ट सीजन को देख के ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, बट रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। मनदीप सिंधु 2020-21 में आई थिंक कि खेले थे, बट ये खिलाड़ी बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, वैसे एक प्रॉपर गेंदबाज है, बल्लेबाजी से थोड़ा सा रन बना जरूर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं। नीरज कुमार तिवारी, देखिए खेलने के थोड़े से कम चांस है, बट मैं इनको प्लेइंग 11 में रखा हूं, और ओपनिंग खेलते तो डायरेक्टली ओपनिंग करेंगे, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी। तरनजीत इनके मेन बॉलर है, 2 ओवर की गेंदबाजी कंफर्म देंगे, प्लस जरूरत पड़ने पे बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं। गुरदीप शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देवगन और यहाँ से रवि, रवि के रिकॉर्ड नहीं है, देवगन के उतना कुछ खास नहीं है। यहाँ से एस सिंह है, उतना कुछ खास, थोड़े से गेम चेंजर हो सकते हैं, जीएल में ही ट्राई कर सकते हैं, उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। यहाँ से गुनसेकरा इंपॉर्टेंट पिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पिक गुनसेकरा है, जो कि ओपनिंग भी करेंगे, प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी ना भी दे, बट ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में आ सकते हैं, प्लस एक आधी ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। लवदीप संधू, ये खिलाड़ी आपको वन डाउन बल्लेबाजी और 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बी राणा संघई को मैं लिया हूँ, क्योंकि ये पिछले सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी किए थे, 5 ही मैच खेले थे, पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी, प्लस रिसेंट टाइम में ये बल्लेबाजी भी अच्छे खासे किए हैं। आर बरार की जगह आपके पास ऑप्शन खुला है, आप जिसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इनके हरदीप सिंह को ले सकते हैं, वकार अली को ले सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे यहाँ रेशम सिंह है, ये भी एक अच्छे प्लेयर्स है। मोहम्मद बिल्लाल खेलते हैं तो ये भी थोड़े से ट्राइबल रहेंगे, बट इनके ओवर कटते हैं। यहाँ से जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स में से नज़र आ रहा है मंजूर अली, और यहाँ से हरदीप सिंह, ये दोनों प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स है। हरदीप सिंह का एडवांटेज क्या है कि ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं, पर राजविंदर बरार जो है, ये आपको टीम के कैप्टन भी है, हो सकता है ये ओपनिंग भी आ जाए या फिर वन डाउन आ जाए, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ये 1-2 ओवर की गेंदबाजी भी डाल सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में गेंदबाजी करने आते हैं जहाँ पे इनको विकेट मिल जाता है। बाकी यहाँ से
और उतना कुछ ख़ास पिक मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ ख़ास पिक नहीं है यहाँ पे। अभी के लिए जो है मैं अभी के लिए सेफ जाते हुए यहाँ पे आर बरार को ही लिया हूँ। आप यहाँ से एल सिंह को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये रिसेंट टाइम में गेंदबाजी उतना किए नहीं है, जो भी किए है बल्लेबाजी से, इस कारण से मैं उनको ले नहीं रहा। अभी के लिए जो है मेरी टीम ये बनी है। बात कर ले इनमें सीबीसी की, तो मेरी कैप्टेंसी जो जा रही है यहाँ पे मंगला गुणशेखरा के साथ गई गई है। बीसी के लिए मैं नीरज कुमार तिवारी को दे रहा हूँ। बाकी आपके पास जीएल के लिए ऑप्शन एल संधू, टी सिंह है, गुरदीप शर्मा है। टी सिंह को आप ना भी करें तो भी चलेगा, बट गुरदीप शर्मा और यहाँ से एल संधू, ये अच्छे पिक है जिनको आप सीबीसी कर सकते हैं। अभी के लिए ये टीम है। बाकी जो भी फाइनल अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ, और कुछ हेल्प हुई है सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।